इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्सन इंजन, विश्वास नगर, दिल्ली। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्रीमती कुसुम जैन, सहदेव गली, विश्वास नगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमों त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचप्रमेटी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए छह ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। 5वें नंबर की ढाल चल रही है और 5वें नंबर की ढाल में छंद नंबर 12 के आधार पर लोक भावना का विशेष निरूपण किया जा रहा है। लोक भावना का विवेचन दौलतराम कवि ने इस प्रकार किया है कि नेहू ना करे ना झरे को, शट द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुखे सहे जीव नित भ्रमता। बहुत मार्मिक छंद है, क्योंकि लोक का स्वरूप क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण कहते चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि नेहू ना करे ना धरे को, शट द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। छंद का अर्थ देखिए, इस लोक को किन्हू ना करे, किसी ने नहीं बनाया, और ना धरे को, ना कोई लोक को धारण किए हुए है, ना हरे को, ना कोई नष्ट कर सकता है। यह षड्द्रव्यमयी लोक जीवादि 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। सो माने ऐसे लोक माही, लोक में बिन समता, समता भाव के बिना, नित माने हमेशा, भ्रमता माने भटकता हुआ, जीव माने प्राणी, दुख सहे माने दुख को सहता है। भावार्थ देखिए और विशेष व्याख्या देखिए। यह छंद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने वाला है। गे रूप संयोग, हे रूप आश्रय भाव और उपादेय रूप संवर निद्रा के सम्यक चिंतन करने के बाद लोक भावना का विवेचन प्रारंभ हुआ है। लोक भावना में षट्द्रव्यमयी लोक के स्वरूप का चिंतन मनन विशेष रूप से किया जाता है, और लोक भावना का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कार्तिकेय स्वामी ने 169 गाथाओं में लोक भावना का विशेष विस्तार से विवेचन किया है। द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय संग्रह, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में लोक भावना की विशेष चर्चा की गई है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य हैं और संख्या की दृष्टि से अनंतानंत द्रव्य हैं।
ये सभी द्रव्य इस लोक में सदा काल से विद्यमान हैं और 6 द्रव्यों के समूह को लोक या विश्व कहते हैं। इस लोक की संरचना अनादि अनंत है, शाश्वत है और अकृत्रिम है। जब सभी 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं तो लोक भी अनादि अनंत सिद्ध होता है। इस लोक का कर्ता धर्ता हर्ता कोई भी नहीं है। किसी ने यह लोक या विश्व बनाया नहीं है, कि लोक को विश्व भी कहते, जगत भी कहा जाता है। तो किसी ने लोक बनाया नहीं है, ना कोई लोक को धारण किए हुए है और इसे ना कोई नष्ट करता है, ना कभी नष्ट कर सकता है। विचार करना, जिसका आदि होता है उसका ही अंत होता है। जिसका कोई आदि नहीं पर उसका कभी अंत भी नहीं होता। यह लोक ना ईश्वर ने बनाया है और ना कोई ईश्वर से नष्ट करता है। यह लोक कहते हैं विश्व जो है शाश्वत है और अकृत्रिम है और अनादि अनिधन है। यह भौतिक जगत देशों के समूह को, समुदाय को विश्व या लोक कहता है और जैन धर्म 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहता है। विश्व स्वयं निर्मित है, इसका निर्माता ईश्वर आदि कोई भी नहीं है। ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, ईश्वर जगत का ज्ञाता दृष्टा है। अन्य दर्शनों में जैन धर्म को ईश्वरवादी नहीं माना, क्योंकि सभी धर्मों में ईश्वर को कर्ता के रूप में स्तुति की जाती है और जैन धर्म ईश्वर को स्वीकार तो करता है पर जगत का ज्ञाता दृष्टा के रूप में स्वीकार करता है, जगत के कर्ता धर्ता हर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसलिए सभी दर्शनों में जैन दर्शन सबसे विलक्षण है, सबसे भिन्न है। भगवान अपने आत्मा में लीन रह करके समस्त जगत के सभी द्रव्यों में होने वाले त्रिकालवर्ती परब्रह्म के ज्ञाता दृष्टा हैं। जीव आदि षड द्रव्यों का समूह ही लोक है। लोक का पर्यायवाची विश्व कहा जाता है। विश्व को सामान्य भाषा में जगत भी कहते हैं और ये लोक स्वयं सिद्ध है। ये लोक बात भले के आधार है, अन्य कोई धारण किए हुए नहीं है और ना कोई इसका निर्माता है। ये बात सबके गले कहते हैं, बात पचती नहीं है, उतरती नहीं है। और यह लोक 14 राजू प्रमाण लंबा, 7 राजू प्रमाण मोटा है। इस लोक का घनफल 343 प्रमाण कहा गया है। इस लोक का आकार कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष के समान है। भूदादास जी ने कहा है लोक भावना में, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। इस लोक में जीव अनादि काल से समता भाव और ज्ञान के अभाव में भटकता हुआ अत्यंत दुखों को सहता है। लोक तो जैसा है वैसा ही रहता है। इस लोक में जीव ही सम्यक्त और समता भाव के बिना ही भटकता हुआ दुखी होता है। ये लोक एक ही है, परंतु लोक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तीनों लोकों में अनंत जीव राशि रहती है। शेष पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आदि अन्य द्रव्य इस लोक में रहते हैं। जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश कहा जाता है। जहाँ आकाश अकेला रहता है उसको अलोकाकाश भी कहते हैं। सभी द्रव्य सबके साथ रहते हुए अपने अपने स्वचतुष्टय और अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं। सभी द्रव्य अपने स्वरूप में तिष्ठते हुए एक साथ पूरे लोकाकाश में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं।
किसी को किसी के साथ रहने में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। सभी द्रव्य सबके साथ रह कर के सबसे भिन्न अपने सोच चतुष्टय में ही रहते हैं। मैं सभी द्रव्यों से भिन्न चेतन द्रव्य हूँ। मेरा चेतन द्रव्य अनादि अनंत है। मेरा चेतन द्रव्य असंख्या प्रदेशी है और मेरा चेतन द्रव्य ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। यही जीव द्रव्य का सोच चतुष्टय है और सभी द्रव्य अपने अपने सोच चतुष्टय में ही रहते हैं। यह सनातन लोक की व्यवस्था है। भगवान के द्वारा इस व्यवस्था का परिज्ञान कराया गया है। इसमें कोई फेर बदल अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार कहते कभी कर नहीं सकता है। अब लोक भावना किसे कहते हैं? तो षड्द्रव्यमयी लोक के स्वरूप का बार बार राग द्वेष रहित होकर के जो चिंतन मनन किया जाता है वही लोक भावना है। सामान्यतया लोक एक ही है, किंतु वह समझने की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित है। लोक तीन नहीं है, लोक तो एक ही है और संपूर्ण विश्व में सर्वत्र छह द्रव्य व्याप्त हैं। सुई की नोक के बराबर भी ऐसा कोई स्थान खाली नहीं है जहाँ पर कहते छह द्रव्य का अस्तित्व ना पाया जाता हो। जहाँ छह द्रव्य नहीं है वह लोक नहीं कहलाता। इस लोक के अलावा अलोक भी है जहाँ मात्र आकाश द्रव्य का अस्तित्व है। इस जीव में जीव को सुख शांति कैसे संभव है? लोक की अवस्था को देख करके जान करके उसमें राग द्वेष ना करते हुए समता भाव साम्य भाव धारण करने से ही आत्मलोक में शांति संभव है। अपने आपको भूल करके और माया मोह में फंस करके यह संसारी जीव लोक में अत्यंत दुखों को सहता है और सह रहा है। भूधरदास कवि ने लोक भावना का पाश पुराण में भी वर्णन किया है। स्वयं शीद्र त्रहुवन चित जान कटी करे धरे पुरुष संठान भ्रमति अनादि आत्मा जहाँ शमकित विनिश्च भी होय न तहाँ। ये सुंदर बात वहाँ पर कही है। और मंगत राय कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है कि लोक अलोक आकाश माई थिर निराधार जानो और पुरुष रूप कर कटी भये षड्द्रव्यं सो मानो। इसका कोई ना करता धरता अमिट अनादि है। जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। और पाप पुण्य सो जीव जगत में निःसुख दुख भरता अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा निज पद में सिर होय लोक को शीश धरो वासा। मूल रूप में यहाँ पर कहा गया है कि हे भव जीवो यदि अपना हित चाहते हो तो संपूर्ण जगत की संपूर्ण आशाओं को मेट करके और मोह कर्म का नाश करके निज पद में ही स्थिर हो जाओ। लोक तो सदा से ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, पर जीव जो है अपने निज लोक में ना रहता हुआ निज लोक की सीमा का उल्लंघन करता हुआ पर पदार्थों से प्रभावित होता हुआ पर पदार्थों में राग द्वेष करता हुआ अशांत और दुखी होता है। यदि ये जीव अपने निज लोक में स्थिर हो जाए तो वह लोक के शिखर पर विराजमान हो जाता है। देवसागुरु की पूजा में भी लिखा, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। बड़ी सुंदर व्याख्या है। सारी दुनिया को छोड़ कर गए, मैं तो निज लोक में ही वास करने के लिए कहते हैं आ गया हूँ। तो निज लोक में जीव वास करता है, अपने रूप में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, अपनी सीमा में रहता है, तो शोक का अंत हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है और समता भाव में जीव ठहर करके परम शांति का अनुभव करता है।
निश्चय से आत्मा ही लोक है और व्यवहार से षड्द्रव्यमयी लोक कहा गया है। निश्चय लोक तो चेतन लोक ही है और चेतन लोक को ही निश्चय लोक कहा जाता है और निज लोक में ही रमण करना यही जीवन की सार्थकता है और यही लोक भावना का संपूर्ण सार है। इस लोक भावना का यथार्थ ज्ञान होने से ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता छूट जाती है, क्योंकि सारा जगत ईश्वर को कर्ता के रूप में, धर्ता के रूप में, हर्ता के रूप में देखता है। एक जैन दर्शन ही ऐसा है जो ईश्वर को कर्ता के रूप में नहीं देखता। तो इस जैन दर्शन कर्तावादी दर्शन नहीं है, कर्तावादी दर्शन है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, यह जैन दर्शन की मूल भावना है। ये पर का करता है और अपने भावों का करता है। जैन धर्म का मर्म सभी धर्मों से बिल्कुल न्यारा है। जहाँ सारा जगत ईश्वर को कर्ता धर्ता हर्ता मानता है, वहीं जैन दर्शन ईश्वर को स्वीकार तो करता है पर जगत का मात्र ज्ञाता दृष्टा के रूप में स्वीकार करता है। जैन दर्शन में परमात्मा का स्वरूप यही है कि सकल ज्ञे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य अरिरज रहस्य विहीन। और ज्ञान की ऐसी स्वच्छता उनको प्राप्त प्रकट हुई है। ज्ञान की स्वच्छता में, ज्ञान लोक में सारे जगत के ज्ञेय पदार्थ कहते हैं, झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, प्रकाशित होते हैं बिना राग द्वेष के। तो हमारा जैन दर्शन का यही स्वरूप है कि परमात्मा जगत के कर्ता धर्ता तो है नहीं है, पर जगत के कर्ता धर्ता जरूर हैं। नहीं, कर्ता धर्ता नहीं, माँ जगत के ज्ञाता दृष्टा है। लोक में हम लोग अन्य दर्शनों के जीवों के साथ रहते हैं, इसलिए उनकी मान्यता धीरे धीरे हमारे लोग कहते हैं स्वीकार करने लगे हैं। पर जैन दर्शन के जब तक ग्रंथों का हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ में नहीं जानेंगे, तब तक कर्ता बुद्धि की जो मान्यता है वो मान्यता निकलती नहीं है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, पर का मेरे में कुछ काम ही नहीं है, मैं ही ज्ञाता दृष्टा और मैं ही कहते हैं अपने स्वयं का कर्ता धर्ता। ये बात जैन दर्शन के अलावा और कोई नहीं बताता है, न कोई नहीं कहता है। इसलिए लोक भावना में यही विचार किया जाता है कि लोक अनादि अनंत है, शाश्वत है, अकृत्रिम है। ऐसे लोक का कर्ता धर्ता कोई नहीं है। इस लोक में यह जीव अज्ञानता से, ये समता भाव के बिना भ्रमता है, दुखी होता है। ऐसा चिंतन बार बार करना यही लोक भावना का स्वरूप है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वादशांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। छहधारा ग्रंथ का पठन पाठन करें, छहधारा ग्रंथ के सुनने में रुचि रखें, जिससे आपका जीवन कहते हैं परमानंद बनेगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।